वीडियो कॉलिंग में बात करता है, दोनों अपनी जवानी बर्बाद करते हैं, दोनों अपना मुस्तकबिल खराब करते हैं, बोलते हैं ये प्यार है। इसे प्यार नहीं बोलते, इसे गंदी तहजीब बोलते हैं, इसे गंदा कल्चर बोलते हैं, इसे आवारगी बोलते हैं, इसे बेहयाई बोलते हैं। प्यार किसे बोलते हैं? सुनो मुझसे। रात के सन्नाटे में अपने नर्म और गदीले बिस्तर पे सोए थे, अचानक मुअज्जिन ने पुकार दिया, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। बिस्तर छोड़कर खड़े हो गए, वजू बनाकर मुसल्ले पर नमाज की नीयत बांधकर खड़े हो गए। सच्चा प्यार इसे बोलते हैं, सच्चा इश्क इसे बोलते हैं, सच्ची मोहब्बत और सच्चा लगाव इसे बोलते हैं। पीर साहब के पास जाते, हजरत मेरा बेटा फाइनल ईयर के एग्जाम में बैठेगा, कलम में फूंक दीजिए, कलम में फूंकने से तुम्हारा बेटा पास हो जाएगा। पीर साहब को भी नजराना चाहिए, वो कलम में 5 मरतबा फूंकता है। 3 मरतबा फूंकने के बजाय वो 5 मरतबा फूंकते हैं। कलम पे भरोसा करें, पढ़ेगा लिखेगा, रात भर लड़की से बतियाएगा, तो कलम में फूंको चाहे कॉपी में फूंको, पास हो जाएगा क्या? पास करने के लिए, कामयाब करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए एक सदा बुलंद करवाई, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मगर कान में रुई डालकर सोए रहते हैं, कभी एहसास तक नहीं होता है। मैं कहता हूं किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी से तावीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से कलम पे फुकवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा बेटा एग्जाम देने के लिए गया है, उसे भी समझा और तू भी आज से इरादा कर ले, अजान होने के बाद घर छोड़ दे, नमाज के लिए मस्जिद पहुंच जा, वहां जाकर सजदा करेगा, तेरा बेटा अव्वल नंबर की कामयाबी लेकर के घर लौटेगा, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मगर हमने क्या किया? अपने समाज को दलदल में धंसाया हमने। कभी अपने बच्चों को सुन्नत की तरगीब नहीं दिलाई, कभी अपने बच्चों को नहीं बताया कि हुजूर की सुन्नत क्या है। यह बताना चाहिए था ना, नहीं बताते। अपने बच्चों को घर से, जब बड़े बच्चे घर से निकलते हैं जलसे में जाने के लिए, घर में 5 लोग हैं, एक गार्जियन है, वो एक गार्जियन अगर चारों बेटों को बुला करके ये कह दे कि बेटा जलसे में जा रहे हो, जलसे के पास में ही मेला लगा होगा, मेले में मत जाना, वहां शैतान होता है, जलसे में बैठना, वहां मुस्तफा जान रहमत तशरीफ फरमा होते हैं। जोर से बोले, रूहानी एतबार से मुस्तफा जलवानुमा होते हैं, तशरीफ फरमा होते हैं। सुना है आपने, जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। बैठ जाओ बेटा और 5 मिनट सुन लें, 5 मिनट सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। समझ में आ रहा है तुम्हारा हाल? मैंने 5 मिनट कहा, तुम कहे कि हम 5 मिनट सुनेंगे। मैं इतना समझता हूं, वरना जिन लोगों का शौक तकरीर की तरफ होता है ना, जहां के लोगों की तहजीब अच्छी होती है, वो कहते हैं हजरत रात भर का प्रोग्राम है, आप 5 मिनट की बात क्या करते हैं? 1 घंटा बोलिए, आप नात खानी होगी उसके बाद। इसलिए शऊर जगाइए, नात सुनिए आप। नात हमारा मुकद्दर है, हमारे नसीब की चीजें, ये हर किसी के मुकद्दर में नहीं आती है नातें। यही वजह है कि हुजूर आला हजरत ने अकीदे की इस्लाह भी की और नात की तरफ रगबत दिलाते हुए हुजूर आला हजरत ने पूरी हदायत बख्शिश लिखी आपने, ताकि मुस्तफा जान रहमत के कलमा पढ़ने वाले नात पढ़ना सीखें, नात से मोहब्बत रखें, नात से दिलचस्पी रखें। लेकिन नात से दिलचस्पी रखने के साथ साथ ये भी तवज्जो कीजिए कि तकरीर सुनिए। हुजूर आला हजरत ने हदायत बख्शिश लिखी है, मगर आप खतीब थे, आप तकरीर करते थे, आप हुजूर मुजाहिद मिल्लत तकरीर करते थे, हुजूर गौसे आजम तकरीर करते थे, और फिर मुस्तफा भी तकरीर करते थे, खिताब करते थे हुजूर। इसलिए खिताब पे ज्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए। आज से 60 साल 100 साल फ्लैश में जाइए तो आप देखिएगा पोस्टर में
एक जलसे का पोस्टर आता था, उस पोस्टर में 5 से 6 खतीब होते थे और एक नात खां होता था। मगर अब 4 से 5 शोरा होते और एक खतीब होता है ब्रेक टाइम के लिए, कि नहीं पेशाब पखाना के लिए भी टाइम देना होगा ना भाई। जब मुकर्रिर बैठेंगे तब जाएंगे लोग इस्तिंजा करने के लिए। इससे आपकी इस्लाह नहीं होगी, अपनी इस्लाह कराना। ये तो आप मुझे फुल टॉस दे रहे हैं मौलाना रियाज साहब, ये तो सीधे बाउंड्री के बाहर जाएगा। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। अच्छा एक बार वो नारा लगाई जो नारा मोइन भाई लगवा रहे थे। कौन वाला? हाँ लगाइए लगाइए। मैं कभी कभी इस नहज पे गुफ्तगू करता हूँ, मेरी तकरीर रवानी में होती है, स्पीड बोलता हूँ मैं, मगर आपको चुप करने के चक्कर में 5 मिनट मेरा चला गया तो मेरी गुफ्तगू का रिदम अलग तरफ भाग गया। लेकिन ये लहजा भी मेरा ठीक है, चूंकि मैं इस लहजे में जुमे का खिताब करता हूँ। क्योंकि जलसे की नौयत लोगों ने बदल दी, जलसों का मिजाज लोगों ने बदल दिया। लोग ये समझते हैं कि जलसे में जब तक मेरी तकरीर में 4-5 नारे नहीं लगेंगे मेरी तकरीर फ्लॉप हो जाएगी, मेरी तकरीर हिट नहीं होगी। शायरों को भी लगता है कि मेरी नातखानी में अगर 5-10 नारे नहीं लगेंगे तो मैं तो फ्लॉप हो गया, एक भी नारा नहीं लगवा पाया। अच्छा अब उस पर भी पेट नहीं भरता, अब इनाम आना चाहिए। नारा तो खूब लग रहा था, इनामे नहीं मिल रहा था। सबका हाल यही है, चाहे खतीब हो चाहे शायर हो। जबकि मैं समझता हूं नारा लगे ना लगे, मुस्तफा एक बार पलट कर देख ले। सुभान अल्लाह, जोर से बोले हुजूर तवज्जो फरमा दे, एक मर्तबा पूरी जिंदगी की मेहनत वसूल हो जाए। सबकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए, काश हमारे सीने में इखलास की वो दौलत आ जाती और हम ये सोचते कि जिंदगी के तमाम मामलात हमारे बनाने वाले मुस्तफा हैं, बिगड़ जाए तो उसे संवारने वाले भी मुस्तफा। तुम्हारे समाज में जो गंदगी फैली उसका जिम्मेदार कौन है? आप हैं उसके जिम्मेदार। ये खवातीन है। मैं इस पर भी बोलता हूं कि खवातीन का मजमा इतना करीब नहीं होना चाहिए स्टेज से। पूरी दुनिया से हम लोग सक जाते हैं मगर इन सब से नहीं सकते। इनका पावर अलग होता है, इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। मगर आज की इस बज़्म में मेरे साथ ये पहला इत्तेफाक है कि मैं औरतों को इतने करीब देख रहा हूं और इतनी खामोशी के साथ यहाँ की खवातीन बैठी हुई हैं। ये पहला इत्तेफाक, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं होता है, इधर तकरीर होती रहती है, उधर कई तकरीरें हो रही होती है। इधर एक खतीब बैठता है, उधर 20-25 खुतबा बैठे रहते हैं। और एक साल के अंदर जितने हादसात होते हैं वो तमाम हादसात आधे घंटे के अंदर फिल जुमला पेश कर देती है। गीबत का अड्डा बन जाता है, अल्लाह सलामत रखे। इन्हीं लोगों में से कितनी गरीब बच्चियां हैं, उन गरीब बच्चियों की शादियां नहीं हो रही हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। क्योंकि बारात में आप चड्डी भी पहन कर जाएंगे, ससुराल के पैसे से जाएंगे, अपनी औकात आपकी खरीदने की नहीं है। घर में बेटा पैदा होता है तो बाप मोच में घी डाल लगा कर चलता है, पूछता है कौन क्या हुआ रे? बोलता है पल्सर पैदा हुआ है, पल्सर। अब बोलता है अपाची पैदा हुआ है, रॉयल इनफील्ड आ गया मेरे घर में। बेटा पैदा होता है, बोलता है रॉयल इनफील्ड पैदा हुआ है। शर्म नहीं आती है? ये हालत है हमारी।
क्या दिखाएंगे मुंह? नबी कौनैन ने इस दीवार को तोड़ा था, हुजूर ने अपने कदमों से रौंद डाला था मुस्तफा ने, और हमने फिर से ये गंदगी फैलाई अपने समाज में। अच्छा, लोग ये बोलते हैं कि हम जो देते हैं तो हम लेंगे क्यों नहीं? मैंने अपनी बहन की शादी किया तो हमने दिया, तो अब हम अपने भाई की शादी करेंगे तो क्यों नहीं लेंगे? आप पहले से ही अपने अंदर इखलास पैदा कर लीजिए, शुरू से ही मिजाज बना लीजिए कि हम लेंगे नहीं, इरादा कीजिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी बहन के लिए भी ऐसा ऐसे लड़के का इंतजाम कर देगा खुदा, जो लेने वाला नहीं होगा, क्योंकि आपका इरादा ही, हुजूर फरमाते इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, अमल का दारो मदार नीयत पर है। आप इरादा तो कीजिए। किसने कहा नहीं मांगना चाहिए? मांगिए, मगर आप मुस्तफा से मांगिए। मुस्तफा जान रहमत चेहरा देख करके नहीं देते हैं, हुजूर मांगने वाले का दिल देखा करते हैं। जोर से बोले, अल्लाह लुक्स नॉट योर फेस एंड नॉट योर वेल्थ, बट अल्लाह लुक्स योर स्टेटस एंड स्टेटस ऑफ हार्ट्स एंड योर डीड्स। खुदा न तुम्हारे चेहरे को देखता है, न तुम्हारी दौलत को देखता है, खुदा तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारे आमाल को देखता है। अगर चेहरा काला हो और उसकी कोई अहमियत नहीं है तो फिर हजरत बिलाल क्या थे? क्यों मुस्तफा के इतने करीब हुए हजरत बिलाल? क्यों हुजूर अपने जन्नत में जाने से पहले उनके कदमों की आहट मुस्तफा सुनते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ इश्क का कमाल है, मुस्तफा से मोहब्बतों का कमाल है। जिनके सीने में हुजूर की सच्ची मोहब्बत होगी वो जहेज की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा, वो ये सोच भी नहीं सकता, वो ये सोचेगा कि मांगना होगा तो मस्जिद में जाकर अपने रब से मांग लेंगे। मेरा ससुर देने वाला कौन होता है? समाज को गंदगी से, जलसे का असल मकसद यही है कि लोगों के अंदर इस्लाह के पहलू उजागर हों, लोग कुछ सीख करके जाएं। ये एंटरटेनमेंट की महफिल नहीं है, ये एंटरटेनमेंट की महफिलें कहीं और मुनक़द होती हैं, यहां इस्लाह के गोशे उजागर होते हैं, यहां से आदमी कुछ सीख करके जाता है। इसलिए अपने समाज को गंदगी से बचाइए। मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मुझको 12 साढ़े 12 बजे तक छोड़ दीजिएगा, और अब चूंकि ताखीर से माइक पर आया तो वक्त भी नहीं है, और प्रोग्राम में शब्बीर भाई को पढ़ना भी है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो गुफ्तगू होगी। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बाबा से बुलंद तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें।